हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम आने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। 24 तारीख से आप सभी का एग्ज़ाम है और पहला पेपर है आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। सारी बात करेंगे वीडियो में कि टाइम मैनेजमेंट, सीट मैनेजमेंट और कितने आर्टिकल आपको लेके जाने हैं, सारी बात डिटेल में करेंगे। कैसे आपको क्या मैनेजमेंट सभी करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट लॉन्ग वीडियो तथा हाउ टू अप्लाई अब अटेम्प्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जामिनेशन, ये सारी वीडियो बनाई हैं। नहीं देखा है तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट पेज पे जाके उनको देख लीजिए। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आप उनको देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की कि आपको क्या क्या एग्जाम पे लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको ब्लू बॉल पेन ले लेना है, ब्लैक बॉल पेन ले लेना है, दो ले लेना है ताकि मान लीजिए एक पेन अचानक बंद हो जाए तो क्योंकि ठंड का समय है, पेन भी नहीं सही चलता, तो आपको दूसरा पेन भी ले लेना है ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। इसी तरह आपको ब्लू स्केच पेन ले लेना है, ब्लैक स्केच पेन ले लेना है और स्केल ले लेना है। इतना आपको मटेरियल ले लेना है, इसके अलावा आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर एंड मैनेजमेंट्स की। अब हम आपको जो टिप्स और इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो आपको दोनों में वर्क करेगा, अप्लाइड सोशियोलॉजी में भी, अप्लाइड साइकोलॉजी में भी। तो इसमें सबसे पहले बात आती है सीट मैनेजमेंट की। सीट मैनेजमेंट का ये रूल है कि आपको जैसे ही दोनों कॉपियाँ मिल जाती हैं, आपको एक साथ दोनों कॉपियाँ मिल जाएंगी। सेक्शन ए अप्लाइड सोशियोलॉजी के लिए, सेक्शन बी अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए, दो कॉपियाँ आपको मिल जाएंगी। तो जैसे आपको कॉपियाँ मिलती हैं आपको उसको ओवरव्यू ले लेना है, पूरी चेक कर लेना है कि कोई पेज इसका गड़बड़ तो नहीं है और ऊपर जो OMR वाला पोर्शन रहता है कहीं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो आपको पूरी कॉपी चेक कर लेना है। अगर कॉपी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिल करने से पहले ही आपको रिप्लेस कर लेना है, क्योंकि एक बार आप फिल कर देंगे तो फिर रिप्लेस करने में दिक्कत होगी, नहीं ही होगी। इसलिए आपको ये सब दिक्कतों से पहले ही बचना है। अगर आप कोई दिक्कत कॉपी में है तो तुरंत एक्सचेंज कर लेना है, तुरंत एक्सचेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए आपकी कॉपी ठीक है, मान लो दिक्कत थी तो आपने रिप्लेस कर ली या फिर दिक्कत ही नहीं थी, तो आपको क्या करना है, आपको जितनी जल्दी हो सके 11 बजने से पहले, हो सकता है आपको 10:45 तक आपको कॉपियाँ मिल जाएंगी, तो आपको उस 15 मिनट में पूरी कॉपी को भर लेना है। जितनी बेसिक डिटेल है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉलेज नेम, सेंटर नेम, कॉलेज कोड प्लस इनरोलमेंट नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा, तो ये सारे रोल नंबर, ये सब चीज़ें आपको भर लेना है जितना जल्दी हो सके। क्योंकि जब बच्चे पहली बार भर रहे होते हैं तो बहुत टाइम लगता है और ये टाइम उनको तब समझ में आता है जब वो पेपर दे रहे होते हैं या पेपर छूट रहा होता है। क्योंकि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का पेपर बहुत लेंदी होता है, देखने में छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा उसे लिखना होता है, तो समय का अभाव पड़ जाता है। इसलिए आपको इस 15 मिनट को टारगेट करना है कि 10:45 से 11 के बीच में आपको पूरा भर लेना है कॉपी की बेसिक डिटेल, एग्ज़ाम की बेसिक डिटेल। 11 बजे आपको पेपर बटेगा, उसके पहले आपको सारा काम इतना निपटा लेना है। तो ये तो बात रही आपके सीट मैनेजमेंट की। अब बज चुके होंगे 11 बजे आपको जैसे ही पेपर मिलेगा तो आपको सबसे पहले उसमें टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। आपका जो लॉन्ग होगा वो मान लो 1-2 जितना भी आया, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, MCQ, आपको सबका टाइम डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले तो आपको पेपर को 2 शिफ्ट में बांट लेना है कि 1.5 घंटे मुझे सोशियोलॉजी करना है, 1.5 घंटे मुझे साइकोलॉजी करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे सोशियोलॉजी आ रहा है तो सोशियोलॉजी में 2 घंटे कर लूँ, साइकोलॉजी में 1 घंटे कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा। ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर समय दोनों सेक्शन को देना है। क्योंकि इंडिविजुअली तो नहीं पास होना, मिला के ही पास होना है, लेकिन आपको पूरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तब भी। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप केवल सोशियोलॉजी बस कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, ये आपका भ्रम है। आपको दोनों सेक्शन करने हैं, आपको पूरा टाइम डिवाइड कर लेना है कि लॉन्ग मुझे 40 मिनट में दोनों कर लेने हैं। क्योंकि देखो शॉर्ट, लॉन्ग जो आपका 10 नंबर का होगा तो उसे आपको कम से कम 6-7 पेज तो लिखना ही है, और वेरी शॉर्ट जो है वो 2 लाइन का होता है। शॉर्ट नोट 5 नंबर का होता है तो उसमें 2.5 से 3 पेज लिखना होता है। तो उसी हिसाब से जगह स्पेस के हिसाब से टाइम आपको डिवाइड कर लेना है कि लॉन्ग मुझे 40 मिनट में निपटा लेना है, उसके बाद जो वेरी शॉर्ट है आधे घंटे में वो निपटा लेना है, 10 मिनट में मुझे वेरी शॉर्ट कर लेना है क्योंकि 2-2 लाइन होता है, और MCQ तो बस 3 मिनट का पूरा हो जाता है, 5-6 जितने भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि पेपर छूट सकता है। बहुत बच्चों का हर बार छूटता है, हर बार जब भी बच्चे देते हैं बैग भी देते हैं, जबकि एक बार दे चुके होते हैं उसके बाद बैग देते हैं, तब भी वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत खास ध्यान देना है। तो ये बात रही टाइम मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं मार्क्स मैनेजमेंट की। मार्क्स मैनेजमेंट का ये मतलब है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उसी हिसाब से उसको हैंडल करना है। मान लीजिए 10 नंबर का आपका लॉन्ग आता है तो उसमें आपको कम से कम 6-7 हेडिंग लिखनी है और 7 पेज भी लिखने हैं, कम से कम 7 पेज, क्योंकि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी है, जितना लिख दो उतना ही कम है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। मार्क्स मैनेजमेंट में यही पूरा प्रोसेस है कि आपको जैसे मान लीजिए शॉर्ट नोट क्वेश्चन है तो वो 5 नंबर का होगा, तो आपको 2.5 से 3 पेज, 2.5 मिनिमम, 3 मैक्सिमम। ठीक है, और जो वेरी शॉर्ट होता है ये तो 2 नंबर क्वेश्चन होता है, इसमें आप 2-3 लाइन, इससे ज़्यादा क्या ही लिखेंगे। और उसके बाद आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपको सीधा ए नंबर इसका जो सही उत्तर है वो लिख देना है, बी नंबर उसका जो सही उत्तर है ये लिख देना है। तो ये तो पूरा मार्क्स मैनेजमेंट की बात है। जितने नंबर क्वेश्चन उसी हिसाब से उसको डील करना है, उसी हिसाब से उसको कंटेंट को डील करना है। ये नहीं है कि आपका मान लीजिए समय कम पड़ रहा है तो आप लॉन्ग बहुत छोटा कर दें शॉर्ट पूरा करने के चक्कर में, ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट, मार्क्स मैनेजमेंट, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। मार्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है, उतना ही कंटेंट लिखना है जितना वो मार्क्स डिज़र्व करता है। ये नहीं कि शॉर्ट नोट क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको आप 4 पेज लिखा रहे हैं, लॉन्ग वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था, 10 नंबर का था, उसको आप 3 से 4 पेज में लिख दिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है, जितना कंटेंट वो डिज़र्व करता है उतना ही आपको उसमें करना है, वो ज़रूरी है। तो ये रहा मार्क्स मैनेजमेंट। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर क्वेश्चन नंबर एंड सीरियल ऑर्डर की। आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन का सीरियल है आपको उसी हिसाब से हैंडल करना है। सबसे पहले आपको कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये नहीं कि आपको लॉन्ग सोच रहे हैं कि बड़ा है तो इसको लास्ट में कर लेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि पहले एमसीक्यू कर लें, फिर वेरी शॉर्ट कर लें, फिर शॉर्ट नोट कर लें, इसके बाद समय ही समय बचेगा तो लॉन्ग कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, इससे एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले लॉन्ग करना है, जो भी उसका पैटर्न दिया हुआ है, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, हो सकता है यही पैटर्न हो। तो आपको जिस हिसाब से सीरियल ऑर्डर है उसी हिसाब से आपको पूरा पेपर हल करना है। पहला क्वेश्चन जो भी हो, एमसीक्यू हो, लॉन्ग हो, वेरी शॉर्ट हो, पहले पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां क्वेश्चन। इसी हिसाब से आपको पूरा सीरियल ऑर्डर के तहत पूरी कॉपी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद बात आती है रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। तो रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली का ये मतलब है कि आपसे क्वेश्चन में जितना पूछा है, जितना वो पूछा है आपको उत्तर में उतना ही लिखना है। ये नहीं करना है कि आपसे डेफिनेशन पूछा है तो आप टाइप्स लिख के आ रहे हैं, टाइप्स पूछा है तो आप डेफिनेशन करके आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में देखिए, एक बार लॉन्ग में तो आप कर भी सकते हैं, जो नहीं पूछा वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग है वो, उसमें आपको ज़्यादा पेज का लिखना है। लेकिन शॉर्ट नोट क्वेश्चन हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, इसमें ऐसा नहीं करना है। जो पूछा है केवल उतना ही करना है, उतनी ही हेडिंग लिखना है, जो पूछा है उसी की हेडिंग करना है, उतना ही कंटेंट लिखना है जितना पूछा है। अदर कुछ नहीं करना। अदर लिखने से कोई मतलब नहीं है, नंबर उससे ज़्यादा नहीं मिलता। जो पूछा है उतना लिखो, उतना ही नंबर उसमें भी मिलेगा, और जितना बढ़ा चढ़ा के उल्टा सीधा लिख के आओगे उसमें भी उतना ही नंबर मिलेगा। और अगर एग्जामिनर ने देख लिया क्वेश्चन में ये पूछा था, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, एक एक पेज तो वो पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपने हेडिंग लिखी है जो कि बियॉन्ड द क्वेश्चन है, उसने देखा कि यार ये तो क्वेश्चन पूछा भी नहीं था, इसने ये भी लिखा, तो आपको एक ही रेशियो में वो नाप देगा, नंबर आपके काट लेगा। ठीक है, और अगर उसकी नज़र पड़ गई कि जितना पूछा है उतना ही लिखा है बच्चे ने, तो अगर आपका आगे कुछ गलत भी होगा तो वो सही कर देगा, उसमें भी नंबर दे देगा। तो आपसे क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना ही करना है, अदर बियॉन्ड द क्वेश्चन नहीं जाना है, उससे नंबर नहीं बढ़ता है। इसके बाद बात आती है मेक फ्लो चार्ट व्हेन एवर नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ ज़रूरी लगता है कि इसमें हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आपको फ्लो चार्ट बनाना है। क्वेश्चन में फ्लो चार्ट नहीं, इंडिविजुअली नहीं पूछेगा कि फ्लो चार्ट ही बनाइए, आपको खुद बनाना है अपनी कॉपी को थोड़ा अट्रैक्टिव या आई कैचिंग बनाने के लिए। मान लीजिए आप पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन ऐसा लिखा, उसके बाद इसका टाइप्स है या कोई फैक्टर्स हैं, तो आपको टाइप्स और फैक्टर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर उसी को चार्ट बना देंगे ब्लैक पेन से, तो एग्जामिनर के आंखों में वो हाईलाइट होगा। तो अगर वो चार्ट भी पढ़ लेगा तो आगे के नंबर वो ऐसे ही दे देगा। तो आपको कोशिश करना है, अगर आप फ्लो चार्ट या टाइप्स कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको चार्ट के रूप में आप परिभाषित करिए, ताकि एग्जामिनर के आंख में वो पड़े, आई कैचिंग बने और आपको अच्छे नंबर वो दे दे। तो आपको फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है। लॉन्ग में तो बना सकते हैं, लॉन्ग में तो बनाना ही है,
शॉर्ट नोट जो 5 नंबर क्वेश्चन होता है 2.5 से 3 पेज, अगर उसमें आप बना देंगे तो उससे भी थोड़ा जगह भर जाएगी। तो जगह जितना भरेगी उतना आपको आगे कम लिखना पड़ेगा। तो जैसे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, 6-7 पेज तो लिखना ही है, तो फ्लो चार्ट बनाने 2-3 फ्लो चार्ट बना देंगे तो कुछ जगह भर जाएगी। तो यही सब आपको थोड़ा मेंटली, मतलब कि मेंटली दिमाग भी लगाना है कि फ्लो चार्ट जहाँ बना सकते हैं आपको बनाना है। इसके बाद बात आती है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यानी आपको 7 पेज इसमें लिखना ही लिखना है। 7 पेज लिखना है, 7 हेडिंग लिखना है। 7 हेडिंग आपको बना के लिखना है, 7 पेज लिखना है, फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक, प्रोसेस, मेथड एंड इम्पॉर्टेंस इन नर्सिंग। मान लीजिए क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको आंसर नंबर 1 लिखना है ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको नीले स्केच से लिखना है, ब्लू स्केच से लिखना है सोशलाइजेशन। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन, एक साइड हेडिंग डालना है इंट्रोडक्शन, या फिर मिडिल हेडिंग में भी डाल सकते हैं, कोई वैसा खासा फर्क नहीं पड़ेगा। इंट्रोडक्शन बताइए कि सोशलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद आपको डिफिनीसन लिखना है, इसकी डिफिनीसन बताना है। अगर किसी ऑथर की याद है तो ऑथर का नाम भी मेंशन करिए ब्लैक पेन से, तो उससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आई कैचिंग बनेगी आप कॉपी। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन बताया, डिफिनीशन बताया, उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डालिए। कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डालने के बाद आप उसको फ्लो चार्ट में बना सकते हैं, फ्लो चार्ट में उसे कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। फिर वही कैरेक्टर जो आपने फ्लो चार्ट में बनाए हैं उसी को आप हेडिंग बना लीजिए, ताकि आपकी थोड़ा जगह भी भर ले। और उसके बाद प्रोसेस हेडिंग डालिए, प्रोसेस को फ्लो चार्ट बनाइए, फिर उसी को हेडिंग बना के उसको भी हेडिंग बना के लिख लीजिए, ताकि थोड़ा जगह भर जाए, उससे भी जगह भरेगी। उसके बाद मेथड आप लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट उसमें भी बना सकते हैं, स्क्वायर में या फिर सर्कल में, कैसे भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फिर इसको भी हेडिंग बना लीजिए। सेम वैसे ही इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग, इसकी भी हेडिंग आप बना के पॉइंट में आपको इसको भी लिख लेना है। तो ऐसे आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 10 नंबर क्वेश्चन होगा तो 7 पेज लिखना ही लिखना है, 7 हेडिंग बनाना है। हेडिंग आप कोशिश करिए कि आप रट लीजिए, अपने मतलब कॉपी से ही रट लीजिए। हेडिंग पे गलत मत लिखिए, क्योंकि हेडिंग या स्केच से डालेंगे तो वो तो एकदम आँख में ही पड़ेगी। तो हेडिंग एकदम सही होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है शॉर्ट नोट क्वेश्चन की। शॉर्ट नोट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन होगा, और 5 नंबर क्वेश्चन है, यानी 2.5 पेज आपको मिनिमम लिखना है, 3 पेज मैक्सिमम लिखना है। तो 3 पेज मैक्सिमम लिखना है, तो इसमें आपको कम से कम 3 हेडिंग बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन की डिमांड है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन, तो इसमें आपको तो केवल एक ही हेडिंग बनाना है कि फैक्टर्स लिख के सीधा पॉइंट वाइज 2.5 से 3 पेज आपको लिख ही देना है। तो इसमें डिमांड एक ही हेडिंग की है, तो आप हेडिंग एक ही हेडिंग से पूरी काम चला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लेता है एक्सप्लेन मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ IQ, तो इसमें आप कम से कम 3-4 हेडिंग इसमें बनाइए। पूरा शॉर्ट नोट क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट कीजिए, फ्लो चार्ट भी इसमें भी बना सकते हैं। तो ऐसे आपको शॉर्ट नोट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद बात आती है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका 2 नंबर क्वेश्चन होगा, तो इसमें 2 ही 3 लाइन लिख के आपको आंसर खत्म करना होता है। तो इसमें तो कोई हेडिंग नहीं, कोई वो नहीं, सीधा जो उत्तर पूछा है क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे पूछा है कि डिफाइन रेस, डिफाइन फोल्क वे, तो उसमें आप सीधा डिफिनीसन लिख के काम खत्म कर देना है। या फिर कोई पूछता है इन लिस्ट द फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। मतलब सिंपली 2 नंबर क्वेश्चन रहता है, तो 2-3 लाइन में आप उसको खत्म कर देना होता है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है। के बाद बात आती है MCQ की। तो MCQ में तो आपको जो भी सही उत्तर होता है वो आपको डायरेक्ट लिखना होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही, फिर उसका सही उत्तर भी लिखना होता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सिंपल उत्तर ही लिखना होता है, ए ऑप्शन डाल के जो भी सही उत्तर है। तो ये तो रहा पूरा MCQ की बात। तो ये रही पूरी जानकारी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। आई होप यू दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, जिसमें हमने आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे उनकी लिंक है, उनको जाके देख लीजिए। और इंपॉर्टेंट डायग्राम की भी वीडियो बताई थी, नहीं तो प्लेलिस्ट पेज पे चाहिए, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, वो सारी वीडियो देख लीजिए। अगर आप उनको देख लेंगे, उतने ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो पेपर में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल में कोई वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय।